हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामसन ट्यूटोरियल। आज मैं तुम लोगों को नेशनल इनकम के बारे में बताऊंगा, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसके प्रीवियसली वीडियो में मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तुम्हें पढ़ाया था। ठीक है, उससे पहले मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था। ठीक है, अगर तुम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं देखा, तो पहले प्लीज वो देखो। इसके बाद तुम लोग ये देखोगे ना, तो तुम लोगों को ज्यादा समझ में आने वाला है। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो क्या होता है नेशनल इनकम। देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर वी एग्जामिन सम बेसिक एग्रीगेट दैट हेल्प अस टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। प्रीवियसली वीडियो में मैंने तुम्हें कुछ फॉर्मूलास बताया था जिससे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में क्या होता है, हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री यूजिंग द वेरियस मेथड। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेशनल इनकम निकालने के बहुत सारे मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों कि नेशनल इनकम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि नेशनल इनकम है तो क्या है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। ठीक है, इसका मतलब होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। ठीक है, फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या है, देखो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात है नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, फिर ये नेशनल टेरिटरी क्या होता है। ठीक है, फिर एक और है नॉर्मल रेसिडेंट क्या। अगर ये तीन वर्ड तुम लोग समझ जाओगे ना, तो ये डेफिनेशन तुम लोगों को बहुत इजी लगने वाला है। तो सबसे पहले क्या, नेशनल इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री बाय ए नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, फैक्टर इनकम क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि फैक्टर इनकम क्या है। ठीक है, तो इनकम्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनकम्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन लोगों को जो भी इनकम होता है, इन लोगों का सम टोटल को में क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंड को रेंट मिलता है। ठीक है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलने वाला दोस्तों, प्रॉफिट। इन लोगों को, इन सब का क्या करेंगे हम लोग, सम टोटल करेंगे। यही हम लोगों का क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी इनकम होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द टॉप सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब इनकम ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन लोगों के इनकम को जब हम लोग सम करते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर इनकम बोलते हैं। जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी। नेशनल टेरिटरी मतलब, अब ये नेशनल टेरिटरी क्या है, नेशनल टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ना, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी इन इकोनॉमिक्स, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक टेरिटरी रेफर्स टू द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। जहां पे कोई भी गुड्स, पर्सन या कैपिटल इजीली क्या होगा, सर्कुलेट होगा। मतलब हम लोग, जैसे कि मैं आसाम में रहता हूँ, मैं आराम से गुवाहाटी जाके, मैं आसाम में रहता हूँ, आराम से मैं दिल्ली जाके घूम के आ सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया दोस्तों, डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। क्या हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। फिर से जैसे कि एयर इंडिया का प्लेन है, मैंने तुम लोगों को एग्जांपल्स में सर्कुलर फॉर्म में ही समझा दिया था, तो वो क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी अब प्लस इसमें क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। देखो नेशनल टेरिटरी दो वर्ड से बना हुआ है। पहला होता है डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या, मैंने प्रीवियसली वीडियोस में तुम लोग को बहुत अच्छा से समझाया है। ठीक है, ये दोनों का सम टोटल हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल टेरिटरी। ठीक है, क्या लिखा है देखो, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर ऑल फैक्टर ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। नेशनल टेरिटरी में क्या था, दो वर्ड, इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब सिंपल सा बात है, घर का इनकम और बाहर का इनकम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। समझ में आया, घर मतलब कि कोई पर्सन अगर इंडिया में कमा रहा है तो उसका भी इनकम को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे नेशनल इनकम निकालने के टाइम में। अगर कोई पर्सन इंडिया का है और बाहर में भी काम कर रहा है, एब्रॉड लाइक काम कर रहा है, वहां से जो भी वो पैसा कमा के आ रहा है, तो क्या होगा, इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा ना, उसे भी हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम निकालने के टाइम में क्या करेंगे दोस्तों, काउंट करेंगे। समझ में आया तुम लोगों को। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री बाय ए नॉर्मल रेसिडेंट। आइए कौन सा पर्सन होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। नॉर्मल रेसिडेंट में दोस्तों किसे बोलते हैं, ऐसा पर्सन जो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह गया हो। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमी इस कंट्री के लिए लाइक करता है, जैसे कि वह यहाँ पे कमाता हो, खाता हो, ठीक है, धोता भी हो, ठीक, धोता नहीं, वो कमाता हो, खाता हो, स्पेंड, फिर से सेविंग भी करता हो, टैक्स भी पे करता हो, वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग,
नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। तो कोई भी एक नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, नेशनल इनकम का मतलब कोई भी एक नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, जो इंडिया में कमाता हो, ठीक है, या एब्रोड जाके कमा रहा हो, ठीक है, वो जो भी पैसा कमा के लेके आता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम निकालने के टाइम में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, काउंट करते हैं। तो नेशनल इनकम क्या होता है दोस्तों, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री बाय ए नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल के अंदर में हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो लाइक इंडिया में काम करे या बाहर से कमा के जो भी लेके आते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम में काउंट होता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नेशनल इनकम में हमेशा याद रखना 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नेशनल इनकम में याद रखना, एक तो होगा फैक्टर इनकम। क्या होता है फैक्टर इनकम, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इस सभी को सम कर देंगे, सभी को टोटल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, फैक्टर इनकम, ठीक है। फिर ये जो भी फैक्टर इनकम वो कहाँ जनरेट होने थे, विद इन द नेशनल टेरिटरी, इंडिया के अंदर। क्या होगा, नेशनल टेरिटरी इंडिया के अंदर, और मान लो इंडिया का कोई प्रॉपर्टी बाहर में एग्जिस्ट करता है तो वो भी क्या होगा, नेशनल इनकम में ही क्या होगा, उसे भी नेशनल इनकम में हम लोग काउंट करेंगे। अब प्लस कौन सा पर्सन होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का होना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज इसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम 3 वर्ड से बना हुआ है। नेशनल में 3 वर्ड, फैक्टर इनकम क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले आने वाला फैक्टर इनकम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट, और एक नेशनल टेरिटरी। नेशनल टेरिटरी में 2 वर्ड, डोमेस्टिक टेरिटरी और एक होता है तो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस बोलो NFIA, ठीक है। अगर NFI में प्रॉब्लम हो रहा है या डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रॉब्लम है, प्लीज मेरा पहले प्रीवियसली वीडियो देखो और फिर ये करो तो और तुम्हें नेशनल इनकम समझ में आएगा। मतलब नेशनल इनकम का सिंपल सा मतलब क्या होगा, कोई भी एक नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल रेसिडेंट जो फैक्टर सर्विस का बदले देके फैक्टर इनकम कमा रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, और नेशनल इनकम में वो काउंट होता है, ठीक है। चाहे अदर वो फैक्टर ऑफ सर्विस लाइक लैंड, लेबर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो भी हो, ठीक है। अब देखो, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 3 मेथड्स। हम लोग नेशनल इनकम हम लोग 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या आपका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा क्या इनकम मेथड, तीसरा क्या एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये 3 मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल अबव द 3 मेथड्स, जब हम लोग तीनों में मतलब ऊपर के हम लोग जो भी तीनों मेथड से नेशनल इनकम काउंट करेंगे ना, तो हमें क्या होगा, सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। 3 मेथड क्या क्या है, देखो नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड, पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा क्या है इनकम मेथड, और तीसरा क्या है एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे ना, तो नेशनल इनकम हमेशा क्या होने वाला, सेम होने वाला है। आइदर देखो, अगर मान लो यहाँ पे निकाल रहे हैं, मान लो कि जैसे कि लेट एग्जांपल कि यहाँ से अगर यहाँ पे 1000 करोड़ रुपीस नेशनल इनकम आ रहा है, तो यहाँ पे भी जब निकालने जाएंगे तो सेम ही आएगा, और यहाँ पे भी निकालेंगे तो 1000 ही आने वाला है। लेट सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 1000 होने वाला है, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000। मतलब तीनों से हम लोग जब भी नेशनल इनकम निकालेंगे ना, तो तीनों से क्या होने वाला है, नेशनल इनकम हमेशा सेम निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, हमेशा सेम निकलने वाला है। देखो ऑल अबव द 3 मेथड्स गिव द सेम वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। इन इंडिया में नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट करता है, तो इन इंडिया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम। इंडिया में कौन एस्टिमेट करता है नेशनल इनकम, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO इंडिया में क्या करता है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला मेथड करने वाला वैल्यू एडेड मेथड। क्या होता है दोस्तों, वैल्यू एड करना। वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू एड करना, क्या करना, वैल्यू एड करना। लेट एग्जांपल से मैं इसे समझा देता हूँ तुम लोगों को। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, फिर तुम लोग, जैसे कि मान लो एक फार्मर है, क्या है, एक फार्मर है, लेट सपोज एक फार्मर है, ठीक है। तो फार्मर ने क्या उगाया पता है, फार्मर ने व्हीट उगाया, क्या, गेहूं उगाया। क्या उगाया दोस्तों, गेहूं। और जो गेहूं का बीज है उसे नेचुरली तरीके से मिला, उसने उसके लिए कुछ भी पे नहीं किया था। तो क्या किया, एक फार्मर ने गेहूं उगाया और उसे 500 रुपीज में क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया किसी पार्कर नाम के बंदे को। समझ में आया। तो इसे मान लो, इसे बीज के लिए 1 रुपये भी पे करना था कि 1 रुपये भी इसने नहीं दिया, इसने उल्टा उसी बीज को क्या किया,
बड़ा किया और बीट में कन्वर्ट कर दिया। और देखो इसका मतलब उसे 1 रुपये भी नहीं पे करना था, खरीदा कुछ भी नहीं, और इसने कितना रुपीज अर्न किया, 500 रुपीज। फिर इसने किसे बेचा, पार्कर को कितने में बेचा, 500 रुपीज में सामान बीट को बेचा। फिर पार्कर ने क्या पता है, पार्कर ने इसे आटा में कन्वर्ट कर दिया। आटा समझते हो ना, फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्लोर को कितना में बेच दिया पता है, 700 में। कितना में बेच दिया, 700 में। मतलब बोलने का मतलब ये है, इसने फार्मर से 500 में खरीदा और इसने इसमें कुछ काम किया, इस व्हीट को क्या पता है ना, कन्वर्ट किया किसमें, फ्लोर में। किसको बेच दिया, मान लो मिस्टर बेकर को बेच दिया। मिस्टर बेकर को कितना में बेच दिया, 700 में। तो इसने कितना रुपया कमाया यहाँ से, तो 500 में इन्होंने क्या किया था, व्हीट खरीदा था, और 700 में किसे, मिस्टर बेकर को बेच के कितना कमा लिया मुनाफा, 200 रुपीज। तो इसने कितना वैल्यू, देखो फार्मर ने 500 वैल्यूएट किया, इसने कितना वैल्यूएट किया, 200 रुपीज। फिर बेकर ने क्या किया, बेकर ने बेकरी प्रोडक्ट्स बनाया और उसे 1000 में क्या कर दिया दोस्तों, बेच दिया। तो 700 में खरीद के इन्होंने कितना में बेचा, 1000, मतलब 300 यहाँ पे वैल्यू एड हुआ है। देखो हर मतलब वैल्यू मतलब प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना। हर केस में क्या हो रहा है कि हर लोग अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन प्लस कर रहे हैं। जैसे कि फार्मर ने 500 का प्रॉफिट कमाया, फिर इसने पार्कर ने 200 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, इसने कितना का, 300 का प्रॉफिट कमाया। ये 300, 500 या 200 क्या है, वैल्यू एड करना। इन्होंने क्या किया, वैल्यू एड किया, कुछ कुछ वैल्यू एड करते गया। ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसा होता है ना कि एक मैगी है, मान लो एक मैगी की फैक्ट्री है, तो मैगी मान लो 7 रुपए में बन रही है। कितना रुपए में, 7 रुपए में। तो 7 रुपए में फैक्ट्री से माल निकलती है, ठीक है, माल वाला माल नहीं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 500 एक मैगी क्या फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से मैगी कितना, 7 रुपीज में निकल रही है। ठीक है, तो मैगी किसके पास जाने वाली है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। क्या जाएगी, किसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे 7 रुपीज में खरीदा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेल को बेचेगी, क्या 7 रुपीज में बेचेगी, क्या कभी भी नहीं बेचने वाले। तो उसमें क्या करेगी, वो 8 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर किससे, होलसेलर से चार्ज करेगी। ठीक है, फिर होलसेलर जब रिटेलर को कितना, 8 रुपये में बेच देगी कि 8 रुपये में खरीद के, कभी भी ऐसा नहीं। उसने कितना, 9 रुपीज में किससे, रिटेलर को बेचने वाला है। फिर रिटेलर कस्टमर को 10 रुपये में। तो ऐसे करके हर फेज में क्या होता है, हर साइकिल में क्या होता है, कुछ कुछ वैल्यू क्या होता है, ऐड होते जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, ये हर फेज में होता है, हर फेज में होता है। ठीक है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो दिस मेथड यूज टू मेजर द नेशनल इनकम एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द साइकिल। मतलब प्रोडक्शन के हर फेज में क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होता है। जैसे कि फार्मर ने 500 का सामान बनाया, फार्मर ने एक फार्मर को जब वीट उगाना था तो उसने वीट के लिए कुछ भी नहीं दिया था, बस बीज तो नेचुरली मिल गया उसे, और उसने क्या किया, 500 में सामान बेचा। फिर पार्कर ने उसी वीट से क्या किया, क्या बनाया, फ्लोर बनाया। फ्लोर उन्होंने कितना में बेचा, 700 में बेचा, मतलब 200 उसने वैल्यूएट किया। फिर क्या हुआ, बेकर ने फिर कस्टमर को बेचा, वो उसी 700 के सामान को कितना में बेचा, 1000। तो हर फेज में क्या हुआ, वैल्यू एड कुछ ना कुछ होता है। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, इस मेथड को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी जानते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री मेथड से भी जानते हैं, ठीक है, नेट प्रोडक्शन मेथड से भी जानते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड से भी जानते हैं, एंड ग्रोस सर्विस मेथड से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस मेथड का बहुत सारा नाम है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ईच कंपनी, देखो ईच कंपनी, हर कंपनी क्या करती है पता है, एड्स द वैल्यू टू द प्रोडक्ट इट्स बाय एज ए इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी कंपनी मान लो कि जैसे कि मान लो कि मैंने प्रीवियसली एग्जांपल समझाया था ना कि तुम्हारा जो पार्कर था, पार्कर के लिए क्या था, वीट। एक इंटरमीडिएट गुड समझते हो ना, ऐसा गुड जिसको हम लोग फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या किया पार्कर ने, क्या किया, फार्मर से जो खरीदा वो उसके लिए क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था या नहीं था, तो उसे फिर क्या किया, उसने फ्लोर में कन्वर्ट करके फिर किसे बेचा, बेकर को बेचा। तो हर लोग पहले क्या करते हैं, जो भी कंपनी वगैरह इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे कोई गुड्स को परचेस करती है, उसे क्या करती है, प्रोसेस करती है, फिर प्रोसेस करके बाद में किसी और को बेचती है। तो हर प्रोसेस में क्या होता है ना, कुछ वैल्यू ऐड होता है। ठीक है, तो ईच कंपनी एड्स द वैल्यू टू द प्रोडक्ट बाय एज ए इंटरमीडिएट गुड्स, द वैल्यू इट्स एड इज द कॉल्ड द ग्रोस वैल्यू एडेड एट ए मार्केट प्राइस। जो भी वैल्यू एडेड हम लोग करते हैं, कुछ भी जो भी वैल्यू हम ऐड करेंगे वो क्या होगा दोस्तों, ग्रोस वैल्यू एडेड होने वाला है। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि मैं 200 रुपीज का मैंने क्या किया पता है, लकड़ी लिया, लड़की नहीं लकड़ी, क्या लकड़ी। ठीक है, मान लो मैंने 200 रुपीज का लकड़ी खरीदा। ठीक है, इस लकड़ी को मैंने क्या किया, फर्नीचर में कन्वर्ट करके इससे 1200 रुपीज में क्या कर दिया, बेच दिया।
मैंने 200 रुपीज़ का लकड़ी खरीदा, फिर मैंने इसे क्या किया, फर्नीचर में कन्वर्ट करके, मतलब फर्नीचर में इसी 200 रुपीज़ का लकड़ी से क्या बनाया, मैंने फर्नीचर बनाया और इसे 1200 रुपीज़ में मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, तो मेरा कितना वैल्यू एडेड हुआ यहाँ पे, कितना हुआ दोस्तों, 1000 रुपीज। जैसे कि मान लो देखो, इसका फॉर्मूला क्या था वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना का निकाला मैंने, 1200 का, और मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, मैंने उस गुड्स को बनाने के लिए कुछ मैंने जब खरीदा होगा ना, लकड़ी खरीदा था ना, तो लकड़ी मेरे लिए क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब ऐसा कंजम्पशन जिसके यूज से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को क्या करते हैं दोस्तों, बनाते हैं। ठीक है ना, तो मैंने लकड़ी को कितना मिला था, 200 रुपीज में, मैंने लकड़ी को लिया 200 रुपीज में। ठीक है, मैंने कितना का बना के बेचा उसे, 1200 का, तो मुझे 1000 क्या हो गया दोस्तों, वैल्यू एडेड। मैंने 1000 का क्या किया था, वैल्यू एड किया था। इसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो, द वैल्यू एडेड ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग दी 1 ईयर इज इक्वल टू द जीडीपी एमपी। मतलब जो भी एक साल के अंदर जो भी हम लोग वैल्यू एडेड निकालते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, तो उसे हम लोग जीडीपी एमपी भी बोलते हैं। तो याद रखना, जीबीए एमपी हमेशा जीडीपी एमपी का ही इक्वल होने वाला है। ठीक है, फिर होता ना तुम लोगों को भी जस्ट एग्जांपल, जैसे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बताया, मैंने बताया तुम लोगों को इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द इंटरमीडिएट का इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट सच एज रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स, एनर्जी एक्सेट्रा दैट एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसी का बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब ऐसा गुड्स जिसके यूज से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और वैल्यू एडेड अभी खत्म नहीं हुआ है, वैल्यू एडेड में नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और इसके रिलेटेड में प्रैक्टिकल भी तुम लोगों को करके बताऊंगा। तो मिलते हैं हमारे दोस्तों नए वीडियो में।